तो जनाब, पबजी हो गया है बैन टेम्परेरीली। इसकी वजह बनी कुछ कंप्लेंट्स जो पीटीए को गई हैं, और जो लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर हुआ है, 2 सुसाइड्स जो लाहौर में होने के बाद जो कि गेमिंग और पबजी की वजह से कही गई हैं कि हुई हैं। तो गेमिंग जिसमें इंक्लूडेड सिर्फ पबजी नहीं है, ऑनलाइन गेम्स, वीडियो गेम्स, इनका लिंक क्या है सुसाइड से, और इस सब का लिंक मेंटल हेल्थ इश्यूज के साथ क्या बनता है, इसके ऊपर राय लेंगे एक स्पेशलिस्ट साइकियाट्रिस्ट की, तो डॉक्टर खुरम सादिक भाई। तो भाई से पूछेंगे एज अ साइकियाट्रिस्ट वो इसको किस तरह देख रहे हैं, जानेंगे कि गेम एडिक्शन या गेम डिसऑर्डर एग्जिस्ट करता है, इसके बारे में बैकग्राउंड क्या है, गेम थ्रोम्बोसिस किसे कहते हैं, और क्या इस सब का लिंक सुसाइड से बनता है, और किस तरह बनता है। ये सब आज की बैठक में डिस्कस करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। तो जी भाई, बताएं आप, गेमिंग डिसऑर्डर या गेमिंग एडिक्शन एग्जिस्ट करती है, सुसाइड्स होते हैं, गेमिंग का मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है या नहीं? अस्सलाम वालेकुम यार। तो सवाल ये है कि गेमिंग डिसऑर्डर एग्जिस्ट करता है नहीं करता? बिल्कुल करता जी। है और ओके। मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों करता है। 2013 में डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल 5 जिसे DSM-5 कहते हैं, वो रिलीज़ हुआ था। ठीक उसमें इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर वाज़ पार्ट ऑफ द सेक्शन 3 जो कि एक रिसर्च बेस्ड डिसऑर्डर था। उन्होंने कहा था कि मोर रिसर्च इज़ रिक्वायर्ड। उससे पहले उन्होंने कोई 2500 डिफरेंट स्टडीज़ देखी डिफरेंट कंट्रीज़ में। उन्होंने कहा कि गेमिंग इम्पैक्ट कर रही है यूथ के ऊपर। एंड आई अच्छा। एम टॉकिंग अबाउट 2013, 2013, ठीक है? हाँ जी। और ये फ्लैग अप किया था अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने उस वक़्त, उससे पहले, ओके। ठीक है? अब हम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 5 साल आगे, 2018 में डब्ल्यूएचओ आती है और आपको बताती है कि गेमिंग डिसऑर्डर एग्ज़िस्ट करता है। हम्म। और अब जो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज़ेज़ जो 11th वर्ज़न आ रहा है, उसमें ये एज़ अ कैटेगरी बन के आएगा व्हिच विल बी कॉल्ड द गेमिंग डिसऑर्डर। सही। तो अब ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बड़ी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से रिकॉग्नाइज्ड एक डिसऑर्डर है, व्हिच इज गेमिंग बिल्कुल, डिसऑर्डर। बिल्कुल एक ठीक गेमिंग डिसऑर्डर है। मतलब है आप यू कैन नॉट गो बिगर देन डब्ल्यूएचओ, यू कैन नॉट गेट बिगर देन इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ेज़, यू कैन नॉट गेट बिगर देन डायग्नोस्टिक है। स्टैटिस्टिकल मैनुअल, ठीक है? जो इसको फिर डायग्नोस्टिक सीरियस लेने की जरूरत है हमें, इसका सीरियस मतलब। लेने की ज़रूरत है। मतलब ये चलिए, एग्ज़िस्ट करता है। ये ऐसे ही है जैसे बाकी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हैं या मेंटल हेल्थ इलनेसेस हैं, ये भी उसी तरीके से सीरियस लेना चाहिए। चलें, बिल्कुल, ये ये तो इस एस्टैब्लिश हो इसी गया। ऑन 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 द सेम लाइन्स, क्योंकि इसकी इसमें बिहेवियर्स, इसमें मतलब है एडिक्शंस, इसमें डिपेंडेंसीज़, ये सब कुछ जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता जो सामने आ रहा है, जिस तरीके से सामने आ रहा है, मैं तो फ्रंट लाइनर हूँ। मुझे पता है कि मैं मुझे किन चीज़ों से डील करना पड़ता है डे इन एंड डे आउट, और बिलीव मी इट एक्सिस्ट्स। सही, ठीक है। तो फिर बताएँ कुछ स्टोरीज़ आपने मुझसे पहले भी शेयर की हुई हैं। इसके बारे में बहुत कुछ एग्ज़िस्ट वो करता है, तो कुछ शेयर अनफॉर्चुनेट स्टोरीज़ हैं, मतलब है वो जो आपके दिमाग को एकदम से हिला के रख देती हैं। तो पहली स्टोरी जो थी वो है 2010 की। हम जाते हैं फ्लोरिडा, वहाँ पे एक खातून थी अलेक्जेंड्रा टोबायस। ठीक और है। मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इट्स अ डॉक्यूमेंटेड थिंग। ये बुक्स में और आपको गूगल में मिल जाएगा सारा कुछ। हुँ। तो वो उन्होंने 911 फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि मेरा बच्चा गिर गया है और बेहोश हो गया है और प्लीज़ आओ। एम्बुलेंस आई, लेके गई, रिससिटेट करने की कोशिश की, रिवाइव करने की कोशिश की। द किड डायड। बच्चा जो था 3 साल का था। हुँ। फिर एकदम से जब पुलिस ने स्टेटमेंट लेना शुरू किया तो शी ब्रोक डाउन। उन्होंने कहा कि आई कैन नॉट टेक इट एनीमोर। तो पुलिस ने कहा क्या मसला है? उन्होंने कहा कि मसला ये है कि मुझसे कुछ हुआ है। तो मैंने क्या हुआ है? कहते हैं कि मैं उस वक़्त एक गेम थी फार्मविल, उसपे मैं बैठी हुई थी, खेल रही थी। हाँ, बट फ़ेसबुक बट की मशहूर वेरी है। हाँ, एडिक्टिव गेम। जी, मतलब जी। मैं खुद फार्मविल खेल चुका हूँ और मैंने 1-2 साल खेल ठीक चुका है, हूँ उसी एरा में। और इट ठीक वाज़ क्वाइट एडिक्टिव। ठीक यू है, हैव टू कम बैक टू इट ओवर एंड ओवर अगेन। ठीक है। और बच्चा मुझे तंग कर रहा था तो मैंने उसे ऐसे हाथ मारा और वो गिरा, मेज़ पे सर लगा, एंड द किड ओह! डायड। ठीक ओके। है? उनको फ्लोरिडा कोर्ट्स ने इन द हिस्ट्री सबसे बड़ी मैनस्लॉटर की सज़ा दी थी 50 साल की। ओह माय गॉड! अच्छा,
और ठीक। उसके बाद जो फार्मविल थी, उसके ऊपर फार्मविल एनोनिमस ग्रुप्स बन गए और फार्मविल एनोनिमस वो होते हैं एनोनिमस जब जहाँ पे आ जाए, जैसे अल्कोहल एनोनिमस, गैम्बलिंग एनोनिमस, इसका मतलब है एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसको एड्रेस करते हैं इन अ फॉर्म ऑफ अ ग्रुप और उसका एक गाइडलाइंस होती हैं। तो अच्छा, इट बिकेम सच अ बिग कंडीशन और ये है 2010 की बात, आज से 10 साल पहले की बात, ठीक है। ठीक? फिर आगे चलते हैं थोड़ा 2011 हुँ, यूके में आते हैं। वहाँ पे एक साहब थे क्रिस स्टैमफोर्ड, ओके, वेरी ब्रिलियंट गेमर और वो उन्होंने रिसेंटली एनरोल किया था लेस्टर यूनिवर्सिटी सही है। फॉर गेम डिज़ाइन। तो एक दिन वो गेमिंग करके उठे रात को, तो उनको कोई मसला हुआ चेस्ट में खैर उन्होंने कहा कि वो शायद इंडाइजेशन हो, शायद पूछा हाउएवर ही वेंट बैक टू स्लीप, ही डिडंट अटेंड एनी। दूसरे दिन उठे, उनको टाँगों में दर्द हुआ, नीचे झुके एंड ही हुँ, डाइड। हुँ। ओह! वॉव! अच्छा, तो वो उन्होंने कहा कि ये क्या हो गया? तो बाद में पता चला कि ही हैड डेवलप्ड डीवीटी। डीवीटी मतलब इन सिंपल वर्ड डीप वेनस थ्रोम्बोसिस, इन सिंपल वर्ड्स क्लॉट्स हो गए थे लेग्स में, जो डिसलॉज हुए आपके लंग्स में जाके, वहाँ पे वो फँस गए, पल्मोनरी एम्बोलिज्म बना और वहाँ ओह! पे ही डेथ हो गई उनकी। ठीक। वॉव! ठीक है, और इस किस्म की मैं आपको हज़ारों एग्ज़ाम्पल्स दे सकता हूँ। अगर सही है, आपको यकीन नहीं आता तो आप जाके गूगल पे खुद वो कर लीजिए और एक टर्म आप ज़रा गूगल कीजिएगा, उसका नाम है गेम थ्रोम्बोसिस। सही है। और गेम थ्रोम्बोसिस हैज़ इमर्ज्ड फ्रॉम दिस टर्म हैज़ इमर्ज्ड फ्रॉम दीज़ फिनोमेनास और वो फिनोमेना है जिसे कहते हैं मैराथन गेमिंग। ये गेम थ्रोम्बोसिस जो है ये फिनोमेना इसी किस्म के वाक़यात की वज़ह से सामने आया है। और गेम थ्रोम्बोसिस हैज़ इमर्ज्ड एज़ अ रिज़ल्ट ऑफ मैराथन गेमिंग। मतलब मैराथन गेमिंग का मतलब है लंबी गेमिंग, जो चलती है 24 घंटे से शुरू होती है और 7 दिन और 14 दिन तक चलती है। हुँ, पारिस में काफ़ी मशहूर थी, सही चाइना, ताइवान, साउथ कोरिया इस किस्म की जगहों पे और वो उनकी गेमिंग कैफ़ेज़ होते थे। जिस तरह हमारे इंटरनेट कैफ़ेज़ हैं, उनकी गेमिंग कैफ़ेज़ थे, वहाँ पे जाके आप एक रूम बुक कर लिया, अंदर चले गए और आपने गेमिंग शुरू कर दी विद मिनिमल फूड और थोड़ा-सा पानी और कोई स्लीप नहीं, ठीक है? अच्छा, फिर क्या हुआ कि डेथ्स होना शुरू हो गई, हुँ, क्योंकि आपकी इनएक्टिविटी, आपने बैठे रहना, आपका खून का आपके पाँव में जम जाना, वहाँ हुँ, से क्लॉट्स निकलना, क्लॉट्स डिसलॉज होके आपके हार्ट और लंग्स में आना और पल्मोनरी एम्बोलिज्म से आपकी डेथ। तो दैट टर्म वाज़ कॉल्ड गेम थ्रोम्बोसिस, सही, ठीक? ओके, ठीक है। ठीक। अभी मैं और इसका शिकार 2000 मतलब मैं आपको एक कुछ 2 और एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ इसके। बिल्कुल, 2018 में एक ताइवानी ताइवानी बच्चा 18 साल का जो कि 40 घंटे की सक्सेसिव गेमिंग से उठा और the moment he got up, he had minimum sleep, he had minimum food, थोड़ा-सा हाइड्रेशन थी and he died because of pulmonary embolism. 18 साल का बच्चा, वॉव! अच्छा, ठीक है? हार्ट ठीक, कंडीशन से था। हुँ, हुँ। 2020 रिसेंटली लॉकडाउन यूके, ये तो हम उमैर अभी रिसेंटली हम बात डिस्कस जी, जी, कर रहे 2-3 दिन पहले की खबर है, बिल्कुल, थे। और उसमें कोच 24 साल का बच्चा एक्टिव फुटबॉल बिल्कुल, कोच था। बिल्कुल। लॉकडाउन हुआ, गेमिंग पे चला गया, मैराथन गेमिंग की, मेरे ख्याल है 7-8 घंटे की। उसके बाद पाँव जी, में दर्द जी, हुआ, रेगुलर 7-8 घंटे रोज़ की गेमिंग शुरू कर दी थी उसने। रोज़ की गेमिंग शुरू कर दी। साथ वो पैर में दर्द हुआ और उसके बाद क्लॉट, ही बिल्कुल, डाइड। बिल्कुल, जी, ठीक? तो गेम थ्रोम्बोसिस ये आपको समझना पड़ेगा कि इसकी फिज़िकल इम्प्लिकेशंस हैं, ठीक है? मेंटल हेल्थ इम्प्लिकेशंस तो अभी हम साइकोलॉजिकल इम्प्लिकेशंस पे सही, बात करते हैं, सही, ठीक? दूसरा एक फिनोमेना है वो है जिसे कहते हैं गेमिंग फ्रीक आउट्स, ओके, ठीक है? गेमिंग फ्रीक आउट्स आर वायरल वीडियोज़ जो आपके यूट्यूब पे मिलती हैं गेमर्स की और वो उस वक़्त होती हैं वो उनके करीबी दोस्त या उनके खानदान वाले बना रहे होते हैं व्हेन दे गेट इनटू अ फ्रस्ट्रेटेड स्टेट, अगर कुछ लूज़ कर लिया गेम में या एक सर्टेन उसपे लेवल तक ना पहुँच सके, हुँ, तो दे एक्ट आउट दे एक्ट आउट इन अ वे कि कुल्हाड़ियाँ लेके कंप्यूटर तोड़ रहे हैं, सही, हेडबट सही, करके टीवी स्क्रीन्स तोड़ रहे हैं, ठीक है? बिल्कुल, बाहर ले जाके गेमिंग कंसोल्स को पत्थरों से मार के स्मैश कर रहे हैं, चीख रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं।
और वो लोगों के लिए एक फन चीज़ बन गई है। सही, मी बीइंग अ साइकियाट्रिस्ट, आई डोंट सी एनी फन इन दैट। सही। मेरे लिए एक बहुत कंसर्निंग बात है। एक 9 साल का बच्चा अगर इस किस्म की चीज़ें करना शुरू कर दे, तो हुँ, उसका मतलब क्या है? इट्स उसमें मेसिंग अप फिर विद कुछ हिज लोग माइंड। डिसोसिएटिव स्टेट्स में चले जाते थे कि उनको पता ठीक है। नहीं होता था क्या कर रहे हैं और फिर उनको उसकी मेमोरी भी नहीं होती कि उन्होंने क्या किया है, ओके, ठीक है? दैट इज़ रियली कंसर्निंग थिंग्स। सही। मतलब ये अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है, आप यूट्यूब पे जाइए और ये देखिए, खुद ही देखिए आप कि हुँ, हो क्या रहा है। हुँ, सही। तो ये 2 टर्मिनोलॉजीज़ मैंने आपको दे दी। अब आते हैं गेमिंग अब आते हैं डिसऑर्डर। हाँ जी, गेमिंग डिसऑर्डर पे कि ये गेमिंग डिसऑर्डर पे है मैं क्या? होता क्या है इसमें? मैंने फ्रॉम अ आपको बता लीगल दिया कि ये आया कब था, कैसे हुआ था, ठीक है। इसकी क्लासिफिकेशन कैसे हुई। अब इसमें 2 किस्म के सिम्पटम्स होते हैं। एक साइकोलॉजिकल सिम्पटम्स होते हैं, एक फिज़िकल सिम्पटम्स होते हैं। फिज़िकल सिम्पटम्स में फटीग आ जाता है, माइग्रेन आ जाता है, जिसमें पर्सनल हाइजीन आ जाती है, आपके हाथ वगैरह ये मसला हो जाता है इसमें, कार्पल टनल हो जाता है या रिपिटिटिव इंजरी हो जाती है हाथों को कंटीन्यूअसली यूज़ करने से, ठीक? ये फिज़िकल इम्पैक्ट। जो साइकोलॉजिकल इसमें इम्पैक्ट है, उसमें है रेस्टलेसनेस होती है, इरिटेबिलिटी होती है। आप सोचते हैं कि आपने पिछली गेमिंग में क्या किया था सेशन में। आप हुँ, सोचते हैं कि आगे जाके क्या करना है, ठीक है? आप अपने टाइम फ्रेम जो आप गेमिंग पे लगाते हैं या जितना वक़्त आप लगाते हैं, आप छुपाना कर शुरू कर देते हैं, आप झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। आपकी सारी एक्टिविटीज़ सल्ब हो जाती हैं और आपका महवर जो रह जाता है ना, पिवट, वो रह जाता है गेमिंग। बस ठीक है। गेमिंग करनी है। उसमें ज़िंदगी आपकी एक आपकी गेमिंग एग्ज़ाम के दिखता अराउंड है। घूम रही है। जी? ज़िंदगी आपकी गेमिंग के अराउंड घूमना शुरू कर ज़िंदगी आपकी गेमिंग से शुरू होती है और गेमिंग पे ख़त्म होती है, उसके इर्द-गिर्द आपको कुछ नज़र नहीं आता। आपकी फैमिली, दोस्त, पढ़ाई, खाना-पीना हर चीज़ बिल्कुल। साइड पे। और ये मैं आपको थोड़ा आगे जाके 1-2 किस्से बताऊँगा, जिसमें क्या हुआ और फिर आप खुद ही बताइए कि ये नॉर्मल है कि नहीं है, सही, ठीक है? ठीक है। अब बात होती है कि ये होता क्यों है, ठीक है? मैम हम बात कर रहे थे कि कितनी बड़ी इंडस्ट्री है गेमिंग, सही, ठीक है? स्टैट्स क्या थे उसके? मतलब तकरीबन 2025 में 300 बिलियन ऑलमोस्ट 300 बिलियन को क्रॉस कर बिल्कुल, जाएगी। 2 बिलियन गेमर्स हैं आई थिंक तकरीबन करंटली या 1-2 साल पहले के नंबर्स हैं। बिल्कुल, लेकिन इट्स अ मैसिव इंडस्ट्री बड़ी है आपके म्यूज़िक, बॉलीवुड, हॉलीवुड इन सब इंडस्ट्री से काफ़ी बड़ी है। बहुत बड़ी है। मतलब ऑनलाइन हॉलीवुड गेमिंग और इंडस्ट्री बहुत ई-स्पोर्ट्स बड़ी है, जिसको इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स या ई-स्पोर्ट्स का नाम भी देते हैं। बिल्कुल। अब ये है कि ये ये क्यों हुआ? ठीक है? मैं जब बच्चा था, बचपन था, मुझे याद है कि अटारी आई थी। राइट। 1983 80s में अटारी आई थी, सुनते थे। हुँ, 85 में अटारी ली भी सही, खेली भी सही, लेकिन बोर हो गए उससे। 83 में ये हुआ कि एक अटारी शौक आया ठीक है। और उसमें ये हुआ कि अटारी 1983 तक 83 में 3.2 बिलियन रेवेन्यू जनरेट करती थी ईयरली, हाँ, ठीक है? दैट्स मैसिव फॉर 1983। बिल्कुल ये उसमें आज से ऑलमोस्ट 40 साल पहले की बात है, सही, ठीक? सही। फिर 85 में डिक्लाइन हो गया और उसके रेवेन्यूज़ आ गए 100 मिलियन के ऊपर, ठीक? 100 और उन्होंने मिलियन सोचा कि हुआ क्या है? सही, हाँ, 97% लॉस। ठीक। उन्होंने कहा कि हो क्या गया? तो उनको पता चला कि उनके गेम डिज़ाइन इतने इंटरेस्टिंग नहीं थे, लोग बोर हो रहे थे, निकल रहे थे। मैंने खेली है, मैं थोड़े अरसे में बोर हो गया था। वापस मैं क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी में आ गया, हुँ, ठीक? क्योंकि हमारे प्लेग्राउंड्स होते थे। फिर उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने कहा कि ये लॉस पहला और आखिरी लॉस होगा हमारी गेमिंग इंडस्ट्री का। इसके बाद हम पूरी दुनिया को बताएँगे कि गेमिंग इंडस्ट्री इज़ द बिगेस्ट इंडस्ट्री ऑन द फेस ऑफ दिस अर्थ। तो ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने हुक्स बनाए। मतलब हुक्स होते हैं कि जो आपको ऑक्यूपाई रखें, आपको पकड़ के रखें, जकड़ के रखें, आपको निकलना ना दें। हुँ, उसमें एक फन फेलियर्स था कि अगर आप एक कॉन्सेप्ट है फन फेलियर्स जिसमें गैम्बलिंग में होता है और कैसीनोज़ में होता है, उसमें ये होता है कि अगर आप लूज़ भी कर जाएँ पैसे लेकिन आपको एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा होती है, डोपामाइन इतना रिलीज़ हो चुका होता है, यू वांट टू गो बैक टू इट अगेन, ठीक है? सही। वो उन्होंने एम्प्लॉय किया। फिर उन्होंने लोग यूज़ किए जिन्होंने एल्गोरिदम्स ली हुँ, हुँ। कैसीनोज़ से और उसके अंदर एम्बेड कर दी, ओके, ठीक है? कैसिनोज़ और ताकि गैम्बलिंग वाली जो एल्गोरिदम्स हैं। बिल्कुल, मतलब है कंपल्सिव जैसे आपको कैंडी क्रश थी। कैंडी क्रश आप खेल रहे हैं, एक ही लेवल 2 मतलब बहुत मोनोटोनस गेम है। जी, लेकिन
वो जिस तरीके से आप लेवल ज़्यादा होता जाता है, तो आपको ऑटोनॉमी मिलती जाती है। आप फ़ील करते हैं कि आप यू आर बिकमिंग मोर पावरफुल हुँ, हुँ। in that zone as compared to your other gamers. सही, सही। फिर किसी ने एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एक टर्म यूज़ की, उन्होंने कहा कि द डिफरेंस बिटवीन ड्रग्स एंड अल्कोहल एडिक्शन और इस एडिक्शन का कि ड्रग एंड अल्कोहल एडिक्शन में ये होता है कि एक ही सब्सटेंस आप देते जाओ और वही सब्सटेंस जितनी मिकदार में लोगे उतना ज़्यादा हाई फ़ील करेगा या अराउज़ल होगी, ठीक है, ब्रेन स्टिमुलेशन होगी, ठीक है। अराउज़ल एज़ इन ब्रेन स्टिमुलेशन, अच्छा। ठीक? इन्होंने कहा कि ये जो डिज़ाइन है इसका गेमिंग का या इंटरनेट एडिक्शन इट हैज़ गॉट अ नोवेल्टी टू इट। क्या? तो क्या है कि एडिक्टेड तो हैं, लेकिन दे वांट अ चेंज, दे वांट एक्साइटमेंट, दे वांट नोवेल्टी एवरी टाइम दे गो ऑन टू दोज़ प्लेटफ़ॉर्म्स, ठीक है? और यही अगर आप कंपेयर करें अटारी जो प्लेटफ़ॉर्म था और जो आज के नए हैं, एक्सबॉक्स हैं, प्लेस्टेशन है, निंटेंडोज़ हैं, आप देखेंगे कि देयर इज़ नो एंड टू द गेम, ठीक है? सही, मुझे ठीक। याद है गेम एंड वॉच मेरे पास होती थी, 999 कुछ स्कोर होता था, वहाँ पे गेम दोबारा रीसेट होके 0 से शुरू हो जाती थी, सही, ठीक है? सही, सही। कैरेक्टर्स होते थे, 3 महीने, 4 महीने में बंदा बोर हो जाता था, फेंक देता था वापस वापस अपनी चीज़ों पे आ जाता था, नॉर्मैलिटी में, ठीक है? इसमें देयर इज़ नो एंड, देयर इज़ नो फिनाले, दे कीप ऑन क्रिएटिंग, ठीक है? और उसमें आपका क्या यूज़ हो रहा है, 2 चीज़ों पे करते हैं, आपकी टाइम कमिटमेंट कि सही। कितना टाइम आप दे रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है? और इन ग्रुप्स और ग्रुप्स में यूजुअली और ऑनलाइन कोलैबोरेशन और आपकी मेंबरशिप होती है उस ग्रुप की और आपका टाइम जो आप देते हैं वो डिटरमाइन करता है आपकी वैल्यू इन दैट ग्रुप, ठीक है? तो हुँ, आपके साथ-साथ सोशलाइज़ेशन भी हो रही है। सही है, रैंकिंग्स हैं आपकी, आप रैंकिंग के ऊपर-नीचे हो रहे हैं। बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली और दूसरा जो है कि आपका लेवल इंक्रीज़ होता जाता है, ठीक सही, है? प्लस ये है कि इट्स एन एंडलेस गेम आप खेलते रहें, खेलते रहें, खेलते सही, रहें, खत्म सही, ना सही, सही। होंगे। ठीक है, बिल्कुल, दैट्स एन एक्साइटमेंट टुवर्ड्स इट। तो ये इस सही। किस्म की गेम डिज़ाइन्स हैं आपके। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, ठीक हुँ, है? ये जो लोग बातें करते हैं गेमिंग एडिक्शन की और आपको क्योंकि एक नई चीज़ है तो आपको लग रहा होगा कि सब सही है, ठीक हुँ। है? अ, कोई नंबर्स नहीं है, कोई स्टैट्स नहीं है इसके अराउंड जिसकी वजह से नहीं, एक वो नहीं परसेप्शन है, लेकिन बनता है लाइक कि स्टैट्स नहीं है इसका मतलब है कि ये है नहीं एक प्रॉब्लम। क्लिनिकली मैं देख रहा हूँ इसको। क्लिनिकली मेरे जो कॉलीग्स हैं वो देख रहे हैं और हम इस पे डिस्कस करते हैं। मेरा इंटरेस्ट 3 साल पहले डेवलप हुआ था सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म, इंटरनेट गेमिंग में। इसी वजह से कि मैंने चीज़ें देखना शुरू कर दी थी, ठीक? 1984 एक बुक है जो जॉर्ज ऑरवेल ने लिखी थी 1952 में और अगर सही। आप आज उठा के देखें तो हाँ, वो डिपिक्शन है आज की सोसाइटी की। उस बंदे ने वो 70 साल पहले वो बुक लिख ली थी, जी। ठीक है? लोग उसको कहते थे कि ये क्या है? अब जब उठाते हैं कहते हैं यार ये तो बात समझ आती है, हुँ, ठीक है? तो इस वक़्त का कॉन्सेप्ट आपको अजीब लगेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि इसमें कोई कोई वो नहीं है, कोई वेटेज नहीं है, लेकिन यकीन करें आप अपने आस-पास देखें, आप अपनी चीज़ों को देखें, गौर करें इस पे, पढ़ें, अपने आप को एजुकेट करें, आपको पता चलेगा कि देयर इज़ सम सही। सब्सटेंस टू इट, हुँ, ठीक है? हुँ। अच्छा मुझे ज़रा अब एक थोड़ा-सा पीछे जाना चाह रहा था मैं कि इसके गेम डिज़ाइन की हमने बात कर ली जो जिसकी वज़ह से ये एडिक्शन क्रिएट होती है और ये मतलब इट्स पर्पसफुली डन ताकि ज़ाहिर है सब रेवेन्यू उतना ही आएगा जितना आप टाइम स्पेंड करेंगे स्क्रीन टाइम। जी, गेमिंग डिसऑर्डर वाले जो पेशेंट्स हैं या इंडिविजुअल्स हैं, उनके उनके साथ मसले कौन-कौन से होते हैं? कौन-कौन से साइकोलॉजिकल या मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स देखने में आ रहे हैं? आप देखते हैं कि क्या-क्या वो हो जो हम देख रहे हैं मतलब वो जो हम उसमें डिप्रेशन है, ठीक है? डिप्रेशन, लो मूड, सोशल आइसोलेशन कंप्लीटली बच्चों में अगर हो जाए अगर 3 साल के 5 साल का, 6 साल का, 7 साल का जो बच्चा जो गेमिंग में है, इन्वॉल्व हैं, उनके लिए ये होता है कि उनको स्किल सेट लर्न करना मुश्किल हो जाता है, वो कोप नहीं करते डे टू डे क्राइसिस से, डे टू डे जो द नॉर्मल हैपनिंग ऑफ लाइफ, ठीक है? दे कैन नॉट कोप विद इट। फिर मैंने साइकोटिक डिसऑर्डर्स देखे हैं जिसमें लोग एकदम से उठ जाते हैं। मैंने 2-3 पेशेंट्स देखे कि कहते हैं हुँ, कि वो जो गेम का कैरेक्टर है मेरे पीछे आ रहा है। लोगों ने शहर छोड़ दिए उसकी वजह से। वेल्स से इंग्लैंड आ गए कि जी ये कैरेक्टर मेरे पीछे आ रहा है। फिर उनको हमने दवाइयाँ दी, एंटीसाइकोटिक्स दिए और उनके जो डिल्यूजन्स थे और जो जिस फैंटेसी वर्ल्ड में थे वो मर्ज होके रह गए। सही, सही, सही। हुँ, ठीक?
तो और ये एग्ज़ाम्पल्स आपको मिलती हैं आपकी डे टू डे लाइफ़ मैं में। आपको बताता हूँ एक एग्ज़ाम्पल, यही साइकोटिक डिसऑर्डर की होगी, फिर ये साइकोटिक एपिसोड होगा। मेरे अपने एक जानने वाले का छोटे भाई का, ये अभी ईद के दिनों की बात है। रात को अचानक नींद से उठा, वही 9-10 साल का बच्चा पबजी खेलता है रेगुलर, और वो क्योंकि ज़ाहिर है आप कंट्रोल कुछ चीज़ें नहीं भी हो रही, ना कर सकते हैं समटाइम्स। तो वो अचानक उठा रात में और रोता हुआ, डरता हुआ कि मुझे वो मार देंगे, और ये कहते-कहते उससे सोया ना जाए, कुछ खाया-पिया ना जाए, और वो बस कॉन्स्टेंटली इस फ़ियर में था कि उसे मार दिया जाएगा, और वो बेड से रात को नींद में गिर गया था, ख्वाब में या सोचते हुए में। तो इस तरह की एग्ज़ाम्पल्स तो अब आप आस-पास भी दिख रही हैं। देखिए मतलब ये वल्नरेबिलिटीज़ हैं। ये आप ये सोचें कि ये बच्चों के दिमागों में चल क्या रहा है हुँ, और हाउ हाउ दे आर मतलब इस चीज़ का शिकार किस तरीके से हो रहे हैं ये। मैं ये नहीं कहता कि गेमिंग एक कंप्लीटली बुरी चीज़ है, मतलब बिल्कुल। प्लीज़ ये मत हाँ जी, सोचिएगा। हाँ जी। हर चीज़ जो इत्तेदाल में की जाए वो सही है, मतलब वो आपको सही रखती है, एक एंटरटेनमेंट है, एक ज़रिया है, बिल्कुल। ठीक है। लेकिन इसको स्वीटनेस एंटरटेनमेंट ही फ्लूड रहने है, दें। आप थोड़ा-सा निकल जाते हैं अपने आप को अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, या थोड़ा-सा अपने आप को एंटरटेन करने के लिए। लेकिन वही बिल्कुल, बात है आपकी वाली, इत्तेदाल में मॉडरेशन में हो तो मॉडरेशन में होना ठीक है। चाहिए। हुँ, अभी मैं आपको कुछ एग्ज़ाम्पल बताऊँगा जो मैंने आपको कहा था गेमिंग डिसऑर्डर की और आप खुद डिटरमाइन करें। तो 2004 में एक केस हुआ और मेरे ख़्याल है वो ताइवान चाइना में हुआ था, सॉरी चाइना में हुआ था कि एक एक बच्चे ने वर्ल्ड ऑफ जी, वॉरक्राफ्ट वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट है। वाओ भी कहते हैं जी, जी। लोग। तो वो उन्होंने खेली उसने खेली और उसके बाद उसने एक हाई राइज़र से एक टॉल बिल्डिंग से छलांग लगा दी, लीविंग अ नोट कि जो हीरो द फॉलन हीरोज़ ऑफ दैट गेम अच्छा। क्या बोलते हैं वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट उनसे मैं यूनिफिकेशन के लिए जा रहा हूँ ताकि मैं आई मीट देम इन हेवन। ओह शाबाश! ठीक है? आप सोचें कि उस बच्चे का, उस टीनेजर का माइंडसेट क्या होगा, बिल्कुल, जो कि रियलिटी और फैंटेसी में डिफरेंशिएट नहीं कर सक रहा। सही। फिर 2010 में एक एग्ज़ाम्पल है कि कोरिया में एक बच्चा जा रहा था, उसने गेमिंग कैफ़े जाना था, तो माँ ने मना किया। ही किल्ड हिज़ मदर, ठीक है? द वर्स्ट थिंग ही लेफ्ट द कॉर्प्स जो उसकी डेड बॉडी थी पीछे छोड़ के और गेमिंग कैफे में गया। गेम उसने शुरू की जो मैराथन उसने करना था और फिर अच्छा। वापस आया फिर पकड़ा गया। ओए होए! कोल्ड ब्लडेड। नो रिमॉर्स, नो गिल्ट। सही। उसके ज़हन में एक चीज़ सवार थी कि मेरा सेशन है, मैंने हुँ, वहाँ जाना है, मैंने वहाँ पहुँचना है। ठीक है? दैट वाज़ 2000 और अगली जो एग्ज़ाम्पल है मतलब दैट इज़ माइंड बॉगलिंग जब मैंने सुना था तो मैं थोड़ी देर के लिए मैं आई वाज़ स्टन्ड। वाह! अच्छा। एक वेबसाइट बनाई थी उन्होंने जिसमें जो कि रोल प्ले और स्टोरी टेलिंग के बारे में थी, ठीक है? हॉरर मूवी से काफ़ी फ़ैसिनेटेड होती है बच्चों की, टीनेजर की, जब मैं था, फ़ैसिनेशन थी हमारी कि हॉरर मूवीज़ में होता क्या है? मतलब ऑलवेज़ मतलब ये जो मिस्टीरियस चीज़ें हैं अट्रैक्ट करती हैं सबको, बच्चों को ख़ासकर। तो उसका नाम था क्रीपीपास्टा विकी, ठीक है? और क्रीपीपास्टा वाज़ द नेम ऑफ द स्टोरी टेलिंग, ठीक है? जो स्टोरीज़ उसे बताते थे उसे वो क्रीपीपास्टास कहते थे। उन्होंने एक साइबर अ, बॉनफायर क्रिएट किया, ओके, व्हिच वाज़ मोर क्रीपियर देन द रियल वन। और इसके गिर्द बैठ के वो कहानियाँ सुनाते थे एक-दूसरे को, मतलब तो वहाँ पे 2 बच्चियाँ थी, ठीक है? 12-13 साल की उम्र होगी उनकी। तो दे गॉट fascinated बाय अ कैरेक्टर दैट वाज़ कॉल्ड स्लेंडर मैन, ठीक? ठीक है। तो स्लेंडर मैन आप ये देखिए कि एक एफिगेट थी, एक एक कैरेक्टर था, एक जैसे उनके ज़हन में एक मौत का फरिश्ता जो एक काले रोब में आता है, लोगों को मारता है जंगल में, उनकी बॉडियों को खोल देता है, अज़ा निकाल लेता है, उन्हें वहीं छोड़ के चला जाता है। ओए होए! ठीक? ठीक तो है। 2 साल उसके बारे में कहानियाँ सुना के उस फ़ैसिनेट होके तो उन्होंने कहा डिसाइड किया 2 साल बाद कि हम उनके प्रॉक्सी बनते हैं। प्रॉक्सी का मतलब है कि स्लेंडर मैन विल एक्ट थ्रू माय बॉडी, ठीक है? अच्छा, सही। उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्लान किया कि एक बच्ची से दोस्ती की जो कि वल्नरेबल थी और उसको फिर फाइनली उन्होंने कहा कि हम एक ट्रिप पे जा रहे हैं, हाइकिंग ट्रिप है तो फॉरेस्ट और वहाँ पे उस बच्ची को ले गए। वहाँ पे उन दोनों बहनों ने उसको 19 टाइम्स स्टैब किया, चेस्ट में, टॉर्सो में, लेग्स पे, बैक पे
और उसकी बॉडी को छोड़ के वो जंगल से घर चले गए। ठीक है। ठीक। उसकी बॉडी मिली, वो उनसे क्वेश्चन किया तो उन्होंने कहा कि वी आर प्रॉक्सी टू स्लैंडर मैन, हम तो उसके लिए काम कर रहे हैं, तो अच्छा। जो हमें कहेगा वो हम करेंगे। नाउ द स्लैंडर मैन इज अ फिक्शियस कैरेक्टर, हुँ, और जो कि इट हैज बिकम अ नोन मिथ अमंग्स राइट, ये ठीक है। स्टोरी टेलर्स, जो कि हॉरर स्टोरीज के वो होते हैं, और या जो रोल प्लेयर होते हैं इस किस्म के, इन रिलेशन टू स्टोरी टेलिंग, इट हैज बिकम अ मिथ। हुँ, हुँ, हुँ। हाउ ट्विस्टेड इज दैट मैन। सही, सही, बिल्कुल। तो जो मैंने आपको बताया ये सारी सच्ची कहानियाँ हैं, और ये मैंने सारी कोट की हैं डॉक्टर मैरी एकिन, जो एक साइबर फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके काम से, द साइबर इफेक्ट, और डॉक्टर यंग के काम से, जो एक बुक उन्होंने लिखी थी, द चाइल्ड एंड एडोलेसेंट एडिक्शन प्रॉब्लम्स। ठीक है? ओके, ये आप सही, देख सकते हैं। ये ठीक है, मैंने फिक्शनल चीज़ें नहीं बनाई हैं। ये ठीक है। चीज़ें मैंने वहाँ से उठाई हैं, पढ़ी हैं, सीखी हैं, और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि दिस इज़ हाउ ट्विस्टेड इट कैन गो। ठीक है? अगर कंट्रोल ना हुआ। इसी से एक और एस्पेक्ट निकलता है जो कि मैं टच करना चाह रहा था, और ये जो आपने अभी करंट एग्ज़ाम्पल दी, उसी से रिलेटेड है कि गेमिंग के थ्रू ऑनलाइन जो मल्टीप्लेयर गेमिंग है, उसके थ्रू जो है ग्रूमिंग और साइबर बुलिंग का जो एलिमेंट है, हुँ, क्योंकि इम्प्रेशनेबल एज के भी बच्चे होते हैं और मिक्स ऑफ, मतलब आपको नहीं पता आपके हुँ, ऑपोजिट कौन-कौन बैठा हुआ है। उसमें बिफ्रेंड करके, दोस्तियाँ बना के, आहिस्ता-आहिस्ता सर्कल में लाके और फिर आहिस्ता-आहिस्ता मतलब ग्रूमिंग के और साइबर बुलिंग के भी केसेस हैं इसमें। उसके बारे में बिल्कुल। क्या कुछ? और ये इस तरीके से होता है, और ये पीडोफाइल का रिंग होता है जो काम करता है, ऑपरेट करता है इसी तरीके से, वल्नरेबल एडल्ट को फँसाता है। नॉट जस्ट वल्नरेबल एडल्ट्स, वल्नरेबल गर्ल्स, इस किस्म की चीज़ें सारी होती हैं। अ लॉट ऑफ पीपल हू आर ऑन गेमिंग, ये लोगों को पता नहीं होगा कि 40 प्लस हैं, मतलब अराउंड 40% ऑफ देम आर बिल्कुल, 40 एवरेज प्लस। एज मेल, फीमेल दोनों जेंडर्स में इतनी बन रही है तकरीबन। ओके? लेट 30s अर्ली तो 40s। बिल्कुल, तो वो आपको एक ग्रुप का हिस्सा बना के, आपको स्मॉल टॉक करके, स्वीट मतलब दे टॉक स्वीटली टू यू, ठीक है? दे आर अवेयर कि आप यू आर वल्नरेबल, दैट्स व्हाई यू आर ऑन दोज़ प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि वल्नरेबिलिटी इज़ वन ऑफ द थिंग व्हिच लीड यू टू दीज़ प्लेटफॉर्म्स, जो जो सोशल रिजेक्ट्स होते हैं, ठीक है? जो सोसाइटी के रिजेक्ट्स होते हुँ, हैं, जो अपने फैमिली के रिजेक्ट्स होते हैं, जिनको आपने आपका सेल्फ एस्टीम हमने तहस-नहस कर दिया होता है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन ट्रॉडन होता है बिकॉज़ ऑफ देयर अंडर अचीवमेंट इन एजुकेशन, या वो कॉम्पिटिशन नहीं कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे आ जाते हैं इन गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म पे। सही है। तो जो यहाँ पे इनकी एक्सेसिव गेमर्स होते हैं, मेंबरशिप। नॉट एवरीवन, लेकिन हाँ, उसमें एक्सेसिव हाँ, गेमर्स। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो फिर उस जगह पे आ जाते हैं, ठीक है? वहाँ पे आपकी एक मेंबरशिप हो जाती है ग्रुप की, आपकी एक रिकॉग्निशन होती है, और फिर लोग आपको इस तरीके से ग्रूम करना शुरू कर देते हैं। इसमें ब्रेन वॉशिंग भी बहुत ज़्यादा होती है इस चीज़ में, और हुँ, ग्रूमिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। फिर बुलिंग भी होती है कि यू हैव टू एक्ट इन अ सर्टेन वे, अगर आप अच्छे गेमर नहीं हो, आपको निकाल दिया जाता है, आपको बातें सुनाई जाती हैं। अगेन रिजेक्शन, 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 ठीक है? सही, ठीक है। तो वल्नरेबिलिटी इट गोज़ बोथ वेज़, कि मतलब वल्नरेबल लोग इसकी तरफ आते हैं, और कुछ लोग आके इसमें वल्नरेबल हो जाते हैं बिकॉज़ एग्ज़ैक्टली। दे उनके डोपामाइन लेवल्स उनको एक शॉर्ट लूप्स में इतना फँसा लेते हैं कि वो उस एडिक्शन से बाहर निकल सही। सकते नहीं हैं। तो वही मुश्किल हो थोड़ा-सा जाता एक विशियस साइकिल सा बन जाता है कि आप डिप्रेशन को क्या एज़ अ कोपिंग मैकेनिज़्म डिप्रेशन की वजह से गेमिंग में आते हैं। गेमिंग में आने के बाद आप मज़ीद उसके अंदर डिप्रेशन में चले जाते हैं, या आप सोशल एंग्ज़ायटी की वजह से आते हैं कि आपको एक अकेला अपने लिए टाइम चाहिए। आप बस सोसाइटी से कट के घर वालों तंग कर रहे हैं, या उनसे आपका मज़ाक उड़ाते हैं, या आपसे नाराज़ हैं। आप आके गेमिंग में लग जाते हैं। गेमिंग में आप मज़ीद इसी तरह सोशल एंग्जायटी के अंदर मज़ीद दसते तक चले जाते हैं। तो बिल्कुल, एक अजीब विशियस साइकिल सा बन जाता है विशेष समटाइम्स। साइकिल है, बिल्कुल। अब तो ये तो सवाल चले ये है। इश्यूज़ तो हो गए, इंडस्ट्री हुँ, बहुत बड़ी है और ये कहीं जाने वाला भी नहीं है। हुँ, हुँ, तो और बैनिंग इज़ नॉट द आंसर एज़ वेल। तो आप मुझे ये बताएँ कि इसके लिए मतलब दुनिया ने क्या किया है, और कि पाकिस्तान में तो अभी नया-नया ज़ाहिर है डिस्कशन भी हो ओके। रही है, उभर रहा है, लेकिन हुँ, हुँ। दुनिया इसके ऊपर क्या
क्या कर चुकी है, क्या करती है? मुझे मुझे बड़ी हैरानी हुई थी मैं जब मैंने चीज़ें देखना शुरू की कि डॉक्टर किम्बरली यंग का काम 1985 से शुरू होता है यूएस में, ठीक है? वो भी गेमिंग के इंटरनेट एडिक्शन के, लेकिन जो सबसे पहला स्टेप लिया था, स्पेशली टुवर्ड्स गेमिंग एडिक्शन वाज़ चाइना। ओके, चाइना ने 10 साल पहले उन्होंने आइडेंटिफ़ाई किया कि उनके बच्चे गेमिंग एडिक्शन के हो रहे हैं, तो उन्होंने उन पे थोड़े से स्ट्रिक्ट वो रेगुलेशंस ले आए, ठीक है? और फिर वहाँ पे विदिन अ ईयर और सो hundreds and hundreds of rehab centers बन गए या अच्छा, वो जो इस इस एडिक्शन को एड्रेस करते थे, ये ओके, चाइना ने किया, ठीक है? सही, सही, सही। साउथ कोरिया ने क्या किया उन्होंने एक रूल बना दिया, एक एक लॉकडाउन लॉ और या फिर जिसको हम कहेंगे सिंड्रेला लॉ, जो कि बिल्कुल, जी, जी, 12 से रात 12 बजे से 6 बजे तक ठीक है। बच्चे टिल द एज ऑफ 16 एक्सेस नहीं कर सकते थे। किसी भी डिवाइसेज़ को या गेमिंग पे ऊपर नहीं जा सकते थे। हुँ, फिर उन्होंने एक्सटेंड कर दिया अप टू 18 इयर्स, अच्छा, ठीक है? 18 साल, यहाँ तो 12 साल। 10 फिर साल के उन्होंने बच्चे ज़बरदस्त मज़े से खेल रहे हैं। मज़े से खेल रहे हैं, हाँ, बिल्कुल कोई रोक-टोक नहीं है। पूरी-पूरी फिर रात उन्होंने लगे हुए क्या हैं, बिल्कुल, किया सही। और उन्होंने फिर ये किया, उन्होंने आइडेंटिफ़ाई किया कि कौन एडिक्ट्स हैं किस गेमिंग में या सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म या इंटरनेट। वो दे टूक 100,000 ऑफ देयर किड्स टू बूट कैंप्स इन अ ईयर और बूट कैंप्स में क्या होता था, उनको फ़ोन अलाउड नहीं होता था। वो रिकनेक्टेड टू नेचर, रिकनेक्ट बैक टू सोसाइटी, टू ह्यूमन इंटरैक्शन और जिसमें सही, स्पोर्ट्स खिलाई जाती थी, डिफरेंट एक्टिविटीज़ कराई जाती थी, ताकि उन एक तो डिटॉक्स हो, दूसरा उनके नेचुरल डोपामाइन लेवल्स रिलीज़ हों इन रिस्पॉन्स टू नेचर, इन रिस्पॉन्स टू पीपल, इन रिस्पॉन्स टू ह्यूमैनिटी। सही। अ, और ये ह्यूमन काम साउथ कोरिया ने भी मेरे ख़्याल ये 2013 ये में या ये 11 में साउथ इस तरह कोरिया शुरू नहीं कर दिया था। साउथ कोरिया का बता रहा हूँ कि साउथ कोरिया ने ये 2015 में उन्होंने ये कैंपेन शुरू कर दी थी। ओके, उसके ठीक बाद है। फिर ताइवान ने क्या किया दे वेंट अ स्टेप अहेड उन्होंने फाइन करना शुरू कर दिया और फाइन करके वो ये करते थे कि अगर पेरेंट्स ने अलाउ किया है सो दे आर फाइन 50,000 ताइवानीज़ डॉलर्स एंड वॉव! दैट वाज़ बिग अमाउंट 2015-2016 में। तो इन सारे मुल्कों ने जहाँ पे फ़ार ईस्ट में मसले थे, इन्होंने उस एड्रेस करने की कोशिश की है। काफ़ी हद तक वो पहुँच गए हैं, मतलब रिलैप्सेस भी होते हैं, ये सही, कंप्लीटली ख़त्म भी नहीं हो सकता, लेकिन एज़ लॉन्ग एज़ देयर इज़ सम नॉर्मैलिटी टू इट, ठीक है? वो सही है। सही। तो इन इन जिन मुल्कों की हम मिसालें भी देते हैं कि वहाँ पे इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, उन्होंने आज से 10 साल पहले उसको रेगुलेट करने के लिए इस तरह की पॉलिसीज़ भी इंट्रोड्यूस की थी और साथ में कोपिंग मैकेनिज़्म या क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए रिहैब सेंटर्स और साइकियाट्रिक सपोर्ट भी प्रोवाइड करना शुरू कर दिया था। आज बिल्कुल से 10-11 और साल 10 साल पहले या 8 साल पहले। यूके जी, में भी अब गेमिंग डिसऑर्डर सर्विसेज़ बन रही हैं, जी। लंदन में शुरू हुई हैं, अभी ऊपर जा रही हैं, नॉर्थ वेस्ट की रिहैब तरफ भी जा रही हैं, ये जो सेंटर है यूके का वो मेरा ख़्याल है आज से 5-7 साल पहले उन्होंने पहले शुरू बन कर गया था। दिया था। जी, जी, ठीक है। तो तो बात वही है कि ख़त्म तो नहीं किया जा सकता लेकिन दुनिया ने बिल्कुल। मैकेनिज़म्स बनाए। तो फिर जब ये पाकिस्तान में हुआ बैन, हुँ, ये मतलब डायरेक्ट बैन लगा देना ऑल्दो ख़ैर अभी टेम्परेरी है, अभी इसके ऊपर हियरिंग होनी है। सही। लेकिन बैनिंग लग करना ये बहुत आपको ड्रास्टिक स्टेप नहीं लगा? देखिए मैं जब आपका यूथ इस हद तक पहुँच जाए कि सुसाइड कमिट करने का सोच रहा हो, ठीक है? हुँ, इस चीज़ पे कि आपने गेम से जाने पे इनकार कर दिया उससे उनसे या उनको कहा कि उठ जाओ यहाँ से, ठीक है? तो आपको कुछ ना कुछ सोचना पड़ता है, ठीक है? कभी-कभी यू हैव टू बाय टाइम इन ऑर्डर टू ब्रिंग रेगुलेशंस इन, ठीक है? आपको एक टाइम मिल जाता है जिसमें आप सोचते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं कि क्या किया जाए इसके लिए, ठीक? और वो इसलिए होता है कि सुसाइड एक एंडेमिक ना बन जाए और मैं आपको बताता हूँ क्यों? पैमिक से मुराद हाँ जी, ये सुसाइड जो है एक इसका फिनोमेना है जिसे कहते हैं कॉपीकैट सुसाइड्स, ठीक है? ओके, ये मिड 1930s या 40s में शुरू हुआ था और ये ऐसे शुरू हुआ था कि गोएटे थे फिलोसोफर जिन्होंने एक किताब लिखी थी व्हिच वाज़ कॉल्ड द वर्दर इफेक्ट। वो उसमें उस हीरो का नाम वर्दर था जो आखिर में सुसाइड कमिट कर लेता है। मतलब इट्स अ अच्छा, क्लासिक, ठीक है? ठीक है, वहाँ पे क्या हुआ कि उस किताब को पढ़ने के बाद लोगों ने उसी तरीके से जिस तरह वर्दर साहब ने सुसाइड कमिट की थी, उसी तरीके से सुसाइड कमिट करना शुरू कर दी।
और दैट वाज़ नोन एज़ द वर्दर इफेक्ट और उसको कॉपीकैट सुसाइड्स कहते थे। इस अच्छा, किस्म की रेप्लिकेशन बहुत जगह पे दुनिया में हो चुकी है। रिसेंटली जो वाक़या है वो ब्रिजेन सुसाइड्स है, साउथ वेल्स में हुआ था विदिन अ ईयर। तकरीबन 15 से 20 साल के बच्चे, तकरीबन 30 से 30 के दरमियान नंबर है, वेरी करता है। दे हंग देमसेल्व्स, ऑल ऑफ देम, ठीक है? एक दूसरे के आगे-पीछे ठीक, और इन वेरी सिमिलर सर्कमस्टेंसेस, वेरी सिमिलर सिचुएशंस, ठीक है? तो वो भी एक कॉपीकैट सुसाइड मानी जाती है। तो सही, कभी-कभी अगर आप उस चीज़ को रोकें नहीं, उसी वक़्त, उसी जगह पे, तो ऐसा ना हो कि एक कैस्केड शुरू हो जाए सही है। और उस कैस्केड की वजह से अब तो एक बहाना है कि बैन है, ठीक है? इसलिए नहीं जा सकते हैं। हुँ, अगर पेरेंट्स ने वो किया और उसने कहा अच्छा उस बच्चे ने भी खुदकशी की थी, मैं भी खुदकशी कर लूँगा, सही, ठीक है? ठीक है, आपका माइंडसेट इतना मैच्योर नहीं होता कि आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें। सही, तो आई होप इट इज़ वो क्या कहते हैं इट्स अ स्ट्रैटेजी टू बाय सम टाइम सही, ताकि रेगुलेशंस इन प्लेस हो सकें। हुँ, रेगुलेशन सिर्फ गेमिंग के नहीं, रेगुलेशन सोशल मीडिया के भी, रेगुलेशन इंटरनेट यूज़ के भी, सही, स्पेशली चिल्ड्रन, टीनेजर्स के लिए, ठीक है। इम्प्रेशनेबल एज है बहुत, बिल्कुल, क्योंकि बहुत वल्नरेबल और इम्प्रेशन है। इम्प्रेशनेबल, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, चलें ये तो इसके ऊपर हो गया मतलब वही बात है कि जब तक हम कोई रेगुलेशन, कोई कोपिंग मैकेनिज़्म इंट्रोड्यूस नहीं करा लेते, तो शायद कुछ हो ना हो आई थिंक इस चीज़ ने बैन की वजह से ही सही, लेकिन एक डायलॉग इनिशिएट हो गया है। हुँ, लोगों ने इसके ऊपर बात करनी तो एटलीस्ट शुरू की है और शायद यही वो ट्रिगर था जो हमें चाहिए था पाकिस्तान में भी इसकी रेगुलेशन की बात करने के लिए, इसकी कोपिंग मैकेनिज़्म, क्राइसिस मैनेजमेंट के ऊपर बात करने के लिए और ये रिकॉग्नाइज़ करने के लिए कि गेमिंग एडिक्शन है, नहीं है, एग्ज़िस्ट करती है, नहीं करती और बिल्कुल। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? और जो मैं एक बात आखिरी कहूँगा और आखिरी बात होगी वो ये होगी कि गेमिंग डिसऑर्डर, गेमिंग एडिक्शन इज़ अ रियल मेंटल हेल्थ कंडीशन। मत भूलिएगा, इस पे सोचिए। हुँ, जो मैंने कहा है उसको उस पे रिफ्लेक्ट कीजिए और आगे के लिए फ्यूचर की स्ट्रैटेजीज़ बनाइए। सही, ठीक है। चलें इसी के ऊपर फिर ख़त्म करते हैं बात इसके ऊपर अगर कोई ज़ाहिर है इसके ऊपर किसी ने डिस्कशन करनी है, इसका किसी स्पेसिफ़िक एलिमेंट को के ऊपर बात करनी है, कोई रिस्पॉन्स चाहिए तो दे कैन रीच आउट। उसके अलावा आई थिंक इसी से सिमिलर टॉपिक जिसके ऊपर बात करनी पड़ रही है या करनी पड़ेगी गोइंग फॉरवर्ड क्योंकि वो भी एक इश्यू डिस्कस भी हुआ है, अगेन पाकिस्तान में डिस्कस हुआ है और उसके ऊपर भी आउटरीच आया है, वो था टिकटॉक बैन। तो सोशल मीडिया का भी अगेन आपकी एक्सपर्टीज़ है, तो सोशल मीडिया एडिक्शन और उसके मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर फिर अलग से बात करेंगे। अभी के लिए फिर इतना ही। अगली बैठक तक के लिए मेरी तरफ से खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।